जब भी गुरुकुलवास में क्लासें लेते तो उन स्टूडेंटों के अंदर एक स्टूडेंट वो भी है जो आज हमारे सरताज है। तो आप देखिए कैसे बरं आराध्य गुणवान श्रद्धेय मिश्र जी उपस्थित नारी आज का दिवस 5 कार्यक्रमों को समेटा हुआ है। पूज्य वर्गीय जन्मोत्सव, पट्टोत्सव, दीक्षा दिवस का, और फिर डॉक्टरों का सम्मान, और फिर मुनिश्री का दिल्ली स्तरीय स्वागत सम्मान। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के प्रति है, हम किन शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करें वैसे शब्द हमारे पास नहीं है। अनंत अनंत उपकार उनका हमारे पर है। उस उपकार से हम कभी भी ऋण नहीं हो सकते। ऐसे सरल मना हमें गुरु मिले, लगता है ऐसे कि मगवा की प्रतिकृति अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव की सेवा का मुझे अवसर मिला जब पाली चातुर्मास के बाद मुनि मुदित कुमार जी महासमन के रूप में शिवांशी माँ लाने की यात्रा की, और यात्रा संपन्न करने के बाद पूज्य गुरुदेव का दर्शन सोजत रोड में किया। और उस समय गुरुदेव ने आपके लिए पूरी परिषद के अंदर एक सफल यात्रा का वर्णन करने के साथ साथ आपको एक बख्शिश के रूप में एक ऐसा वरदान दिया कि आज मैं मुनि मुदित को सफलतम यात्रा के परिसंपन्नता पर ये कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर के तुझे कहे कि तू सुविधावादी बन गया है, तो तुझे 3 घंटे धूप में खड़े खड़े ध्यान करना। इतिहास की पुनरावृत्ति। आचार्य भिक्षु ने भारी मार्गी स्वामी को तेले का दंड तेले के लिए फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी यूरिया समिति के अंदर त्रुटि निकाले तो तुझे टेला करना। भारी मार्गी स्वामी ने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव, ये समय ऐसा है कि नहीं होते हुए भी लोग विरोध के भाव में कह देंगे कि ये भारी मान जी ने यूरिया समिति में गलती की है, तो मैं क्या करूं? तो कहा कि तुझे तेला करना ये समझना कि मेरी निर्जरा हो रही है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जो सोजत रोड के अंदर आपको एक दृष्टि से कहें सफल यात्रा का पुरस्कार ऐसा दिया, वो दंड के रूप में भी काम हो सकता है। अगर दूसरा दृष्टि से सोचे तो कि इतनी सफल यात्रा की और परिणाम क्या? 3 घंटे धूप में खड़ा कर दिया। जब कोई भी गलती निकाले कह दे सुविधावादी बन गया तो। लेकिन गुरुदेव ने उस समय सहज भाव से उस तुलसी के वाक्यों को सिर धारे किया। आज दिन तक
वो अनवरत चलता आ रहा है कि पूज्य गुरुदेव के प्रति कोई नहीं कह सकता कि तुम सुविधावादी बन गए हो। ऐसे गुरु जिन्होंने आज 34 वर्षों से लगातार उस वाक्य को सिरोधार्य करके अपने गुरु के इंगित को समझ करके कार्य कर रहे हैं, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए। और जब मुझे वो दिन याद है कि गुरुदेव का आचार्य महाप्रज्ञ जी का 99 का चातुर्मास दिल्ली मेहरौली में युग प्रदान पराभिषेक का वर्ष दिल्ली में था और पूज्य उस समय युगाचार्य के रूप में कुछ दिनों की यात्रा पर थे। सागरा क्षेत्र के अंदर पूज्य गुरुदेव का विराजना हुआ और उस समय मुनिश्री सुब्रत कुमार जी स्वामी की माता अस्वस्थ हो गई और कहा कि आपको दर्शन देना। पधारना सुब्रत कुमार जी स्वामी की मां पूज्य गुरुदेव है, तत्काल रवाना हो गए और दर्शन देने के लिए पधारे। दर्शन देकर के वापस आने में कितना समय लगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन पूज्य गुरुदेव को उस समय 9 बजे के गए, लगभग 2:30 बजे वापस ठिकाने आए। ऐसी श्रमशीलता, जितनी भी फैक्ट्री में जिन्होंने भी अर्ज की, गुरुदेव पगड़ियां कराते कराते, यानी कि अपना आर भी गौन, ऐसे श्रमशील सार संभाल करने वाले गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। तो उनके प्रति हम किन शब्दों में आभार ज्ञापन करें या कृतज्ञता ज्ञापित करें, वो हमारे पास शब्द नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि घड़ी के अंदर केवल 5 मिनट कम है। कितना बजने में? और दूसरा पक्ष, आज मुनिश्री के स्वागत समारोह का भी है। मुनिश्री के जीवन के बारे में आपने सुना, विद्वान है, संस्कृत प्राकृत को जानने वाले हैं, ये बातें आपने सुनी। लेकिन मुनिश्री के भीतरी व्यक्तित्व को कौन जानता है? कल की बात, एक भाई ऊपर दर्शन करने आया और कहा कि महाराज कौन से संत हैं? मैंने कहा कि विमल मुनि है। कि महाराज कभी सुना नहीं। तब मैंने कहा भाई ये प्रसिद्धि में नहीं है, इसलिए सुनेगा कैसे? क्योंकि ये खुद के भीतर में है, बाहर में नहीं है। तो सुनेगा कैसे कि भाई विमल मुनि भी है? आपका जीवन इतना निर्मल कि मैंने एक बार सुखराज जी को भी बताया था 6 तारीख को कि मुनिश्री के जयपुर के अंदर हार्ट का ऑपरेशन हुआ और उस समय ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर फारसी है और उसने आकर के जब कहा, मुझे मुनिश्री को निवेदन किया, मुनिश्री के सामने ही, कि महाराज हजारों ऑपरेशन मैंने कर दिए
क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि अंदर जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू के बारे में डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं कि व्यक्ति के टिश्यू कैसे हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि महाराज हजारों ऑपरेशन कर दिए मैंने, लेकिन आप जैसे पवित्र टिश्यू मैंने कहीं नहीं देखे। ओम महाराज। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके हाथ का लिखा हुआ अगर लेटर कागज मेरे पास आ जाए कि इसका आपको ऑपरेशन करना है, मैं उसका फ्री में ऑपरेशन करूंगा। इस भीतरी व्यक्तित्व को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में अगर कहूं तो देवता तुल्य है। आचार्य महाप्रज्ञ ने इन वाक्यों का प्रयोग 2-3 बार मुनिश्री के लिए किया। कहीं पर भी आपके न व्यवहार में न विचारों में कहीं पर भी अहंकार की रेखा भी नजर नहीं आई। सहज सरल, छोटा आए छोटे के समान, बड़े आए बड़े के समान। और कई व्यक्तियों ने तो यहां तक कह दिया कि महाराज जब दूर से देखते हैं तो महाप्रज्ञ की झलक आती है, क्योंकि मुनिश्री का जीवन काल महाप्रज्ञ जी के सानिध्य से ही प्रारंभ हुआ है, दीक्षा लेने के बाद। मुनिश्री वक्तव्य देते हैं, ज्यादा भाषणबाजी में विश्वास नहीं करते, आगम के सूक्तों के साथ कथाओं को सरलता से लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि सरल व्यक्ति सरलता से ही अपनी बात रखेगा और वह सरलता से की हुई बात ही व्यक्ति के भीतर तक जाएगी। और दिखावे बाजी की मैं अगर बात करूंगा, मैं वक्तव्य दूंगा तो वो जल्दी से अंदर तक नहीं जाएगा, बाहर तक करेंगे हम। बहुत अच्छा, और बाहर गए भवन से बाहर वापस गायब हो जाए। मुनिश्री का व्यक्तित्व, मुनिश्री के दीक्षा दिवस 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। 2010 में पूज्य गुरुदेव का डूंगरगढ़ में चातुर्मास प्रवास था, मर्यादा महोत्सव के लिए, फिर बाद में सरदार साहब चातुर्मास के लिए पधारना था। तो उस समय पूज्य गुरुदेव की सेवा में वर्तमान में साधी प्रमुखा विभाजी स्वयं मुख्य नियोजिका जी थी, सेवा में बैठी। और मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करने गया कि गुरुदेव हम लोगों का कल विहार होने वाला है, तो आप कृपा कराएं, मुनिश्री को दीक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कोई संदेश देना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज विश्राम की मुद्रा में थे और सीधा फरमाया कि उनको क्या संदेश दे, वो स्वयं एक संदेश है। ये बड़ी बात कि वो स्वयं एक संदेश है, उसको संदेश क्या है। तो ऐसा व्यक्तित्व ये तो जितना एक कहूं मुनिश्री के बारे में, गुरुदेव तुलसी ने भी आपको 2 श्लोक के माध्यम से वर्णित किया कि हमेशा पढ़ने पाठने में संलग्न रहे थे। जब राज में थे मुनिश्री कभी खाली नहीं मिलते, संतों की लाइन लगी रहती कि मुनिश्री हमें संस्कृत सिखाने में आप समय दें, हमें संस्कृत सीखनी है, प्राकृत सीखनी है।
जो कार्य मुनिश्री का नीव के तौर पर किया गया है, बंधुओं, हमेशा नीव दिखती नहीं है, दिखता तो केवल बाह्य ढांचा है। बाहर का वातावरण देख करके कहेंगे कि ये अनवरत भवन बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये भवन बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन किसके ऊपर बना हुआ है? किसके ऊपर बना हुआ है? अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो यह भवन कितना मजबूत रहेगा, कितना बढ़िया बन पाएगा? तो मुनिश्री का कार्य नींव की तरह किया गया है, आगम संपादन का कार्य। हम लोग अभी बिहार में थे, पंजाब के अंदर, तो भी केंद्र से वहां से एक आगम के लिए कार्य आया, मुनिश्री ने वो कार्य किया। तो मुनिश्री का व्यक्तित्व, भीतरी व्यक्तित्व इतना पवित्र है कि मैं ये समझता हूं कि मुझे कई जन्मों की पुण्याई के कारण, मेरे पुण्य कर्म उदय होने के कारण ऐसे महान विभूति का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं मुनिश्री को प्रति यही मंगल कामना करता हूं कि आप निराम में रहते हुए धर्म संगति प्रभाव न करे और हमें आपकी तरह बनाने का प्रयास करें। और आप तो करते हैं, लेकिन हम कितना लेते वो हमारे ऊपर है। आपके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सदा सदा स्वस्थ रहते हुए धर्म संगति प्रभावना बढ़ाते रहिए। अब मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक दो पद्य गुरुदेव के बारे में बोलूं। झूम झूम गाऊं रे, जय जय मां बस तेरा ध्यान, ओ झूम झूम गाऊं रे, जय जय मां भक्तियों में भगवान तुम हो, नस नस में बसते हो प्राण तुम हो, भक्तियों में भगवान तुम हो, नस नस में बसते प्राण तुम हो, तेरा मेरा बंधन है गहरा, तेरा मेरा बंधन है गहरा, मुक्ति पथ का ये पंथ सुनेरा, जय जय महाश्रवण बस तेरा ध्यान, ओ झूम झूम गुण गाऊं रे, जय जय मां जियो जियो बरस हजारों, लाखों लाखों
भक्तों को तारो जियो जियो बरस हजारों लाखों लाखों भक्तों को तारो मुख मुख पर आवाज यही मुख मुख पर आवाज यही है मेरे कठुवर काल जय 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 मासमन बस तेरा ध्यान ओ झूम झूम